बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सफदर अली शिराज़ी है। मैं जोग्राफ़ी डिपार्टमेंट में एज ए प्रोफेसर और चेयरमैन काम कर रहा हूँ और 1987 से मैं इस टीचिंग के शोबे में हूँ। मेरा 5.5 साल का तजर्बा जो है वो कॉलेज सेक्शन से है, इसलिए मेरे लिए ये बड़ा आसान होगा कि मैं आप लोगों को इस अमर से आगाह करूं कि किस तरह से कमीशन में एक लेक्चरर की सिलेक्शन होती है और किस तरह से जोग्राफ़ी के जो हैं वो क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जोग्राफ़ी डिसिप्लिन की बात करें, जोग्राफ़ी एज ए सब्जेक्ट की बात करें, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जोग्राफ़ी जो है वो दुनिया के कदीम तरीन अलूम में शामिल है। लफ्ज़ जियोग्राफ़ी जो है वो 2 ग्रीक वर्ड्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से बना है, जियो और ग्राफी। जियो जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी में अर्थ को कहा जाता है, गॉडेस जो है अर्थ की उसको कहा जाता है, और ग्राफी जो है किसी चीज़ के बयान करने को कहा जाता है। तो कदीम जो यूनानी उलमा थे, अरिस्टोटल या सोक्रेटिस, इन सब लोगों ने जोग्राफ़ी को जो है वो इस तरह से बयान किया कि ये अर्थ का एक बयान है, ज़मीन का एक बयानिया है। ज़मीन पे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स मौजूद हैं, किस तरह की आबो हवा है। तो बुनियादी तौर पे जोग्राफ़िया जो है इन्हीं तमाम चीज़ों के साथ डील करता रहा, मगर आज के दौर में जोग्राफ़ी जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट हो चुका है। तो इससे पहले कि हम मज़ीद इस पर बात करें, जोग्राफ़ी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के उन चंद एक डिपार्टमेंट में शामिल है जो कि 1947 से ही पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन जो है वो मुहैया कर रहे हैं। यहाँ पे 1946 में फ़र्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स का आगाज़ हुआ था और ये साउथ एशिया का दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट था। पहला जो है वो कोलकाता यूनिवर्सिटी में था और दूसरा यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। एक डिपार्टमेंट जो है इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग का मौजूद था। तो पाकिस्तान में जोग्राफ़ी की जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें जो असातिज़ा पहले मौजूद थे उनकी मेजॉरिटी जो है या अलीगढ़ से पढ़ के आई थी या हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़ारुग़ तहसील थी। मैं दोबारा इस बात की तरफ आता हूँ कि जोग्राफ़ी जो है एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये ना सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पे इम्पॉर्टेंट है बल्कि ये आम लोगों के लिए भी इसकी इम्पॉर्टेंस जो है उससे हम इनकार नहीं कर सकते। एक शख्स जो है वो बुनियादी तौर पे जोग्राफ़ी को अंडरस्टैंड किए बगैर अपनी ज़िंदगी जो है वो नहीं गुजार सकता। हम चाहते या ना चाहते हुए भी जोग्राफ़ी से हम फ़रार हासिल नहीं कर सकते। हमारी ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिस पे जोग्राफ़ी जो है वो असरअंदाज ना हो। एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं मौसम की। मौसम एक ऐसा फैक्टर है, हमारी एनवायरनमेंट का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें हर वो काम करने पे मजबूर करता है जो उसकी विल होती है। हमारी एग्रीकल्चर जो है वो क्लाइमेट से रिलेट करती है, हमारी एक्टिविटीज़ जो है वो क्लाइमेट से रिलेट करती हैं, हमारे कल्चरल इवेंट्स जो हैं वो क्लाइमेट के साथ जो है वो रिलेट करते हैं, हमारी डेली लाइफ जो है वो इसी के साथ जो है वो मुंसलिक होती है। तो अगर हम बात करें जोग्राफ़ी की लेक्चरशिप की जो पोस्टें आई हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जोग्राफ़ी की पोस्टें एडवर्टाइज़ की हैं जिसमें 20 पोस्टें जो हैं वो लड़कियों के लिए हैं और 18 जो हैं वो लड़कों के लिए हैं। ये पब्लिक सर्विस कमीशन का एक तरीका है कि वो इन पोस्टों को एडवर्टाइज़ करता है और उन पोस्टों के ऊपर फिर एक रिटन टेस्ट के नतीजे में जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनको इंटरव्यू के लिए जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो बुनियादी तौर पे चूँकि जो लोग भी इस सिलेक्शन के ज़रिए, कमीशन की सिलेक्शन के ज़रिए सिलेक्ट होंगे वो कॉलेजेस में जाके पढ़ाएंगे और कॉलेजेस का लेवल जो ट्रेडिशनल हमारा लेवल जो है वो इंटर और बीए लेवल की ज्योग्राफी होता है। लिहाजा
इस टेस्ट की तैयारी के लिए अगर हम ये मैं कहूँ कि हमें इंटर और बीए लेवल की ज्योग्राफी जो है उसी की ज़रूरत है तो ये बेजा ना होगा। हमारा इंटर और बीए की ज्योग्राफी का जो कोर्स कंटेंट है उसके 3 हिस्से हैं। एक फिज़िकल ज्योग्राफी का हिस्सा है, एक ह्यूमन ज्योग्राफी का हिस्सा है और तीसरा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी इसमें आ जाता है। अब हम इन पे बात करेंगे कि आप लोगों ने किस तरह से प्रिपेयर करना है। ज्योग्राफी की इंटर और बीए लेवल की जो कोर्स कंटेंट्स हैं या करिकुलम हैं उनको देखिए और उन कंटेंट्स के मुताबिक जो मटेरियल आपको अवेलेबल होता है मुल्की और गैर मुल्की किताबों से, उससे इस्तिफादा करें। चूँकि आपका जो ये रिटन टेस्ट होना है कमीशन का, ये 100 नंबर पे मुश्तमिल होगा और ये सारे MCQs होंगे। और MCQs जो हैं वो किसी एक किताब से नहीं आते। ज़ाहिर है इन तमाम MCQs ने का अहाता जो है वो सारे ज्योग्राफी का अहाता इन्होंने करना है। ह्यूमन ज्योग्राफी भी होगी, फिज़िकल ज्योग्राफी भी होगी, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी भी। और ना सिर्फ ये 3 मजमून, 3 ब्रांचेस जो हैं ज्योग्राफी की ये होंगी, बल्कि इसके अलावा ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान और ज्योग्राफी ऑफ साउथ एशिया जो है उसके सवालात भी आम तौर पे जो हैं वो पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हमारे BA लेवल के करिकुलम का या सिलेबस का एक हिस्सा है। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश होगी कि एक थारो स्टडीज़ जो हैं वो आप करें, बुक रीडिंग करें जो कि आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं, उनको पढ़ें और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप अंडरलाइन कर लें। उसी में से MCQs जो हैं वो बनाए जाते हैं और उनका आपके लिए उसका जवाब देना आसान होगा। बुनियादी तौर पे MCQs में कमीशन में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसके लिए मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि जिस सवाल का जवाब आपको नहीं आता, याद रखें ये एक बड़ी एक साइकोलॉजिकल चीज़ है कि जब आप एक सवाल पढ़ते हैं और उसके 4 ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, तो उसमें जो पहला ऑप्शन आपको क्लिक करे, आप अगर थोड़ा बहुत भी श्योर हैं तो उसको टिक कर लें और अगर नहीं है तो उसको छोड़ दें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बचना जो है वो ज़रूरी है। और सवाल को एक दफ़ा पढ़ लें और उसके बाद उसके ऑप्शंस पे गौर करें और उसको जो है वो आप अप्रोप्रिएट जो है उसको सर्कल करें या टिक कर दें। ये तो एक चीज़ है। दूसरा जो उसमें चीज़ें आ जाती हैं आपकी तैयारी के हवाले से, तो अभी जैसे मैंने बताया कि किताबें टेक्स्ट बुक की मौजूद हैं, लोकल ऑथर्स की भी किताबें हैं और आपके फॉरेन ऑथर्स की भी किताबें हैं। डिक्शनरी कोई ले लें ज्योग्राफी की, क्योंकि आम तौर पे डिक्शनरीज़ जो होती हैं वो कंसाइस होती हैं, उसमें ज्योग्राफी की जो मेजर थीम्स मौजूद हैं, मेजर आइडियाज़ मौजूद हैं, मेजर थ्योरीज़ मौजूद हैं, उनका जिक्र होता है और उन्हीं की बुनियाद पे आप जो है वो अपने इस टेस्ट को जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो बाकी जब आप एक दफ़ा आप क्वालिफाई कर लेंगे, फिर आपके जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उनको जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू के सिलसिले में मेरा जो अपना एक्सपीरियंस ये है कि आपके सब्जेक्ट की जो है वो सब्जेक्ट का नॉलेज भी देखा जाता है और आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी देखा जाता है। तो मैं बुनियादी तौर पे जो बातें अपने स्टूडेंट्स से यहाँ क्लासरूम में बैठ के करता हूँ, अपने ऑफिस में बात करता हूँ, यही बातें मैं आपसे करूँगा कि जब अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, जिसकी रेशो जो है वो कमीशन ने 1:5 रखी हुई है कि अगर एक सीट है तो उसके मुकाबले में 5 कैंडिडेट्स जो हैं उनको बुलाया जाएगा। और अगर आप आते हैं इस कैटेगरी में तो इंटरव्यू के लिए भी तैयारी आपकी जो है वो इसी तरह ज़रूरी है जिस तरह आपकी रिटन टेस्ट के लिए या आपके MCQs टेस्ट जो है उसके लिए ज़रूरी है। तो इंटरव्यू के लिए जो कि आपके इस टेस्ट से अगला मरहला है, उसके लिए मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि जब आप इंटरव्यू वाले दिन जाते हैं तो आप प्रॉपर तैयार होकर जाएं, आप प्रॉपरली ड्रेस्ड अप हों, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आपसे मंगवाए हैं वो लेके जाएं और उसके बाद जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आप दाखिल होते ही पहले उनको सलाम करें। उसके बाद जो है कमीशन के जो हेड कर रहे होते हैं, चेयर कर रहे होते हैं, वो आपको चेयर पे बैठने का कहेंगे, आप बैठें और स्ट्रेट बैठें,
वहाँ पे आपने कैजुअल मूड में नहीं बैठना, कैजुअल तरीके से नहीं बैठना। ये सारी की सारी चीज़ें इंटरव्यू में मैटर करती हैं। वहाँ पे जितने भी मेंबर होते हैं, 4 हों, 5 हों, 6 हों, वो आपको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने जाके स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो जब आप बैठ जाएं, आपका इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद आपसे सवाल पूछे जाते हैं। जनरल क्वेश्चन इंट्रोडक्शन का होता है, वो कमीशन के जो चेयरमैन साहब बैठे होते हैं, जो उस बोर्ड को हेड कर रहे होते हैं, वो आपसे पूछते हैं, जिसमें आपका नाम, आपकी एजुकेशन, आपकी स्कूलिंग, आपकी जो डिग्री जहाँ से ली है, उसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद वो रेफ़र करते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ। आमतौर पे 2 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हैं वो बैठे होते हैं। ज्योग्राफी में भी ऐसे ही होता है। जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो आम तौर पे उसी लेवल के सवाल पूछते हैं जिस लेवल का टेस्ट आपने दिया होता है। हाँ, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो कि टॉक ऑफ द टाउन होते हैं, जैसे आजकल क्लाइमेट चेंज की बात आती है, क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी की बात आती है, जितने आपको एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं जिसके बारे में हर शख्स को पता है। तो इन चीज़ों से आगाही आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब आपसे सवाल किया जाता है, आप उसका जवाब दें, और याद रखें अगर आपको जवाब नहीं आता तो आप उनसे सॉरी बोल दें, ताकि वो अगले सवाल की तरफ आएँ। अगर आप एक ही सवाल को जो है वो उसका जवाब देते जाएंगे जो शायद आपके नज़दीक भी सही नहीं, तो वो आपके अगले सवाल को ज़ाया कर देगा। इसलिए ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ आता हो, हमें भी सब कुछ नहीं आता। इसलिए अगर जवाब नहीं आता तो आप बड़े मुनासिब तरीके से आप उसको जो है वो सॉरी करके आगे सवाल की तरफ देखते हैं, ताकि उसका जवाब दें। जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है तो आपसे कहते हैं जी थैंक यू जेंटलमैन, तो आप आराम से उठें, सलाम करें, और उसके बाद जो है वो कमरे से बाहर निकल जाएं। तो ये चंद जनरल बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको कामयाब व कामरान करे। बहुत शुक्रिया।